प्यारे खुदा, तू जो जलाल का बादशाह है, तेरा शुक्र हो कि तू अपने लोगों से प्यार करता है। हमें बरकत बख्शना और आज के कलाम को हम पे खोल देना, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अपने स्वरों को उठाएं, अपनी बाइबलें निकालें। पैदाइश पहले बाब की 28 आए और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरों महकूम करो और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। आज हम खुदा के कलाम के ताल्लुक से इंसान के इख्तियार को समझने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। खुदा ने जब इंसान को पैदा किया तो इसे बाइख्तियार बारोग पैदा किया। कैसे पैदा किया? बारोग पैदा किया। और जैसा कि हमने पैदाइश पहले बाब की 28 आयत में पढ़ा, उसे इख्तियार बख्शा के जमीन को महकूम करे। और महकूम करने के क्या मानी है जी नदीम साहब? हुकूमत करे उसके ऊपर इख्तियार रखे। और मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं कि खुदा ने इंसान को अपनी सारी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्श दिया। जैसा कि हमारे सामने ज़बूर 8 की 6 से 8 आयतों को पढ़ा गया और वहां पे लिखा है कि तूने उसे खुदा से कमतर बनाया है और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है। तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया। ये था इंसान का इख्तियार, सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया। आदम के इख्तियार को हम देख सकते हैं। मूसा ने ये जो मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं, मूसा ने बादलों, तारीकियों, पानियों, समुद्रों और जमीन की गर्द और चट्टानों पर आप जानते हैं कि कैसा इख्तियार रखा। जब उसने कहा कि तारीकी होगी तो 3 दिन तक मुल्क मिस्र में तारीकी छाई रही। पानियों को उसने खून कर दिया, बादलों को उसने बरसाया, औले गिरे। और एलिया के बारे में आप जानते हैं कि उसने 3.5 साल तक आसमान को बंद कर दिया था कि पानी न बरसे। और अलीशा ने दरियाओं और चश्मों पर हुक्म चलाया। अलीशा ने दरियाओं और चश्मों पर हुक्म चलाया और खुदा ने अपने पहचानने वालों को इख्तियार बख्शा। और मैं ये अर्ज कर देना चाहता हूं कि वो आज भी बादशाही करते हैं। मुकाशवा 5 की 10 आयत कहती है, इंसान तमाम मखलूकात से अफजल है, यानी फरिश्तों से भी अफजल, यानी फरिश्तों से भी अफजल। ये 5 की 10 आयत को हम पढ़े, अपनी बाइबलें निकालें जरा। हाँ, मिल गया। 5 बाब की 10वीं आयत, क्यों तसल्लुत ना हो और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। और वो जमीन पर क्या करते हैं? बादशाही करते हैं। तो मेरे अजीजों,
खुदा ने इंसान को बादशाही के लिए पैदा किया, उससे अफजल बनाया, फरिश्तों से भी अफजल। और फरिश्ते बेशक ताकत और अकल में इंसान से ज्यादा हैं, और ये इसलिए है कि इंसान गुनाह करने के सबब से अपना सब कुछ खो चुका, वरना खुदा की सूरत और शबीह का ये इंसान खुदा की तमाम तर खूबियों का मालिक था, खुदा की तमाम तर खूबियों का इंसान खुदा की सोबत का आदमी था। जैसा कि मिसाल 8 की 31 में लिखा कि मेरी खुशनुदी बनी आदम, आगे क्या लिखा है जी, बनी आदम में थी। मैं इसलिए कहता हूं अपनी बाइबलों को पढ़े, मेरी खुशनुदी बनी आदम में थी, यानी कि मैं बनी आदम में रहना पसंद करता था। और ये यिर्मयाह 13 की 11 आयत के मुताबिक उसने इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो उसके साथ इस तरह लिपटे रहें जिस तरह कमरबंद जो है वो इंसान की कमर से लिपटा रहता है। कमरबंद जिस तरह से कमर से लिपटा रहता है, वो चाहता है कि हम उसके साथ इसी तरह से लिपटे रहें। मगर इंसान ने गुनाह किया और उसे दूर चला गया, जिससे मैं कहता हूं कि खुदा की ये लफ्ज बहुत सख्त लफ्ज है। मैं ये जो कहने लगा हूं, खुदा की चीखें निकल गई। इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था वो आदम से कि जब आदम ने गुनाह किया तो वो चीख पड़ा, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। और यिर्मयाह 4 की 19 को पढ़ के देख लें, वहां पे क्या कहता है, हाय मेरे पर्दा दिल में दर्द है। वो तो रूह है, वो तो रूह है, मोहब्बत का अंदाजा करें, हाय मेरे पर्दा दिल में दर्द है। और जब हम यिर्मयाह 10 की 19 को पढ़ते हैं तो वहां पे वो फिर यही बात कहता नजर आता है, हाय मेरी खस्तगी। और हाय इंसान या कोई भी जीरू उस वक्त करता है जब उसे तकलीफ होती है। यिर्मयाह 13 की 17 में वो कहता है, लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनोगे तो मेरी जान तुम्हारे गुरूर के सबब से खिलवत खानों में गम खाया करेंगी। हाँ, मेरी आंखें फूट फूट कर रोएंगी और आंसू बहाएंगी। यही वजह है कि वो अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर इंसान की खातिर जिल्लत उठाने को जमीन पर उतरा है, वरना जमीन और आसमान का इख्तियार रखने वाला, माजी हाल और मुस्तकबिल पे जिसकी दस्तरस हो, जिसकी आंखों से कोई चीज छुपी ना हो, वो ये सवाल करे, आदम तू कहां है, आदम तू, ये उसकी बेल में थी ना, हम तो समझ रहे उसकी बेल भी थी, लेकिन ये उसकी बेल भी नहीं थी, ये उसकी बेल भी नहीं थी। जिस तरह से किसी का भी कोई जवान बेटा या बेटी मर जाए हादसाती तौर पे, और वो कहता है तू कहां है, तू कहां चला गया, तू क्यों चला गया, यही अल्फाज थे आदम के लिए खुदा के, आदम तू कहां है, आदम तू कहां है। मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं कि वो तो अब भी आदम के लिए रो रहा है। ये मेरी बात को सुन ले, किसी फरिश्ता की खातिर खुदा ने ऐसा नहीं किया, हालांकि फरिश्ते भी मखलूक ही थे, फरिश्तों के लिए उसने अपनी जान का कफारा नहीं दिया। ये इंसान ही है जिसकी कदर खुदा के नजदीक बहुत है, ये गिरान है, और खुदा की शक्ल और सूरत का ये इंसान खुदा की तरह के इज़ार रखता है। जैसे लिखा है कि खुदा के हाथ, खुदा के पांव, इस्राएली बुजुर्गों ने खुदा के पांव देखे और उसने मूसा से कहा कि तू मेरा पीछा देखेगा। खुदा का चेहरा भी है, आंखें
जबान है, कान है, मगर ये ज़ाहिरी नहीं है, मगर ये ज़ाहिरी नहीं बल्कि रूहानी है। इसी तरह से उसने इंसान के बातनी अज़ा भी बनाए, यानी रूहानी दिल, रूहानी आंखें, रूहानी कान। क्योंकि लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और बाइबल में यीशु ने कहा वो अंधेरा बताने वाले हैं वगैरह वगैरह, मगर ये जिस्म तो एक लिबास है। ये जिस्म एक, हम में से हर एक का जिस्म उसका अपना लिबास है जो इंसान ने अपने बातन पर ओढ़ रखा है। असल में जो कुछ मैं नजर आ रहा हूं वो नहीं हूं, जो कुछ मैं नजर आ रहा हूं मैं वो नहीं हूं। असल में जो कुछ मेरे अंदर है उसको आप पर जाहिर करने के लिए ये मुझे लिबास दिया गया, ये खदोखाल दिए गए कि आप मुझे जो कि अंदर छिपा बैठा हूं देख लें। जो अंदर छिपा बैठा हूं क्या करें? देख लें। तो मैं आपसे अर्ज करूं, इसी लिबास को जो कि हमने अपने रूहानी अज़ा पे पहन रखा है, जो कि हमने अपने रूहानी अज़ा पे पहन रखा है, यानी कि हमारे जिस्मानी अज़ा जब हम नजर आते हैं, ये हमारा जो हाथ है ये रूहानी हाथ के ऊपर, जिस्म जो है ये रूहानी हाथ के ऊपर बना है। इसी तरह से पैर भी, हमारा चेहरा भी, और जिस तरह से हम ये कपड़े पहनते हैं, हमने जिस्म को पहना, हमने जिस्म को पहना। और इसी तरह खुदा जिस तरह से हम जिस्म पहनते हैं, खुदा जलाल को पहनता है। खुदा किसको पहनता है? जलाल को पहनता है। और यही वजह कि दूसरा पत्रस पहले बाब की 14वीं आयत में रसूल कहता है कि मेरे खैमा के गिराए जाने का वक्त जल्द आने वाला है, यानी जिस्म उतारा जाने वाला है, जिस्म उतारा जाने वाला है। इसी तरह खुदा ने जलाल उतार कर जिस्म को पहना। खुदा के बेटे ने जलाल को उतार करके किसको पहना? जिस्म को पहना और जमीन पर उतराया। मेरी बातों की समझ आ रही है? वो इंसान बन गया, हमारे लिए कुर्बान हुआ, हमारी लानतों को उठा लिया और हमें अपने जलाल में शामिल कर लिया, हमें अपने जलाल में शामिल कर लिया। अब हम जलाल पहनकर उसके पास जाएंगे। जब हम ये जिस्म उतार देंगे, ये जिस्म उतार देंगे तो फिर क्या पहनेंगे? जलाल पहनेंगे। इसलिए हम जलाली बदरों में उठाए जाएंगे ना, और उसके साथ जलाली फिर हो जाए, उसके साथ हम भी। समझ आ रही है गजाला? हाँ, पास जिस्म इंसान नहीं बल्कि रूह इंसान है। लिहाजा जिस्म इंसान नहीं बल्कि, और ये खाकी जिस्म रूह का यानी जलाल का लिबास पहनकर रूहानी और जलाली हो जाता है। ये मेरी बातों को सुन लो, क्योंकि आदमी का बादन अपने ऊपर सफेद लिबास और नई इंसानियत को जो मसीह है पहन सकता है। जैसे कि गलतियों 3:27 में लिखा है कि पास तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना आजाद, ना गुलाम, ना मर्द, ना, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। मगर फिर भी बाज लोग नापाक लिबास पहने रहते हैं, खराब और दुख देने वाला लिबास जो दुनिया की शहावतों और
की वजह से और बदकारियों की वजह से खराब हो चुका है, जिसको उतारने की जरूरत है ताकि इस खराब लिबास को उतार कर मसीह को पहना जा सके और इसके बाद फिर हम उसके साथ एक हो जाए। इसके बाद हम उसके साथ एक हो जाए और इस तौर से हम फिर दोबारा से उस इख्तियार में जो हमें बागे अदन में मिला था, हम उस इख्तियार को हासिल कर सकते हैं। उस इख्तियार को क्या कर सकते हैं? हासिल कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा था उनको जब बरकत दी थी कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूलो महकूम कर दो। मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं, ये सारा इख्तियार जब आगे अदन में हमसे छीन गया, यही वजह थी कि खुदा नहीं चाहता था कि इख्तियार इनसे छीन लिया जाए और ये इख्तियार किसी गैर के हाथ में चला जाए। आज वो जो गैर है जिसके पास की इख्तियार है, वो इस इख्तियार को इंतहाई लेवल पे इस्तेमाल करना चाहता है। न्यूयॉर्क शहर जो अमेरिका में है, उसमें उसने पूरी वर्ल्ड के आलमों को, मजहबी रहनुमाओं को बुलाया, हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, गरजे के हर मजहब के यहूदियों को भी, और वहां पे उसने एक नए मजहब की बुनियाद रख दी और उसने लोगों को मशवरा दिया कि पूरी दुनिया के ऊपर एक ही मजहब होना चाहिए। और वो मजहब क्या है? LOL। और LOL से क्या बनता है? लूसीफर आवर लॉर्ड। क्या बनता है? लूसीफर आवर। और अगर आप इबादत के बाद ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इस महफिल में लूसीफर के नाम के उसकी परस्तिश के गीत गाए गए, उसका नाम ले लेकर उसकी इबादत की गई, जिसमें पोप साहब ने कहा कि लूसीफर को, शैतान को अपना खुदा मान लो। और फिर इसने यह भी दावा कर दिया कि सिर्फ मैं ही हूं जो कि जमीन पर सलामती ला सकता हूं। क्या ला सकता हूं? सलामती ला सकता हूं। हालांकि हम जानते हैं कि सलामती का शहजादा तो यीशु है, सलामती का शहजादा तो, और जब ये आता है, जब ये आया महफिल में, जब प्रिजाइडर ने इसको बुलाया, आप वो सारी वीडियो देखें, 2 वीडियो है मेरे पास की, तो उसने क्या ऐलान किया? उसने इसको कहा कि सलामती का आदमी, सलामती का शहजादा, जिसकी बरसों से हमें, सदियों से हमें इंतजार थी, वो आ गया। जिसकी सदियों से हमें, रेहाना आपने देखी थी ना ये वीडियो, जिसकी सदियों से हमको इंतजार थी, वो आ गया। तो मुझे ये बताओ, यही बातें बाइबल में मुकाशफा में लिखी हुई थी कि वो मुकर्रा औकात और शरीयत को बदल देगा। इसने 10 हुक्मों में तब्दीली कर दी और अनाउंस कर दिया। इसने होमोसेक्सुअल के बारे में कानून पास कर दिया और अपने कलीसिया रहनुमाओं को लिख दिया कि जो औरत औरत से शादी करती है और मर्द मर्द से शादी करता है, उसको कलीसिया से ना निकालें। ये फादरों के पास पहुंच चुका है ये नोटिफिकेशन। इसने दूसरी शादी की भी इजाजत दे दी। और आप मुझे बताएं कि आलमी लेवल के ऊपर जब ये इख्तियार इस्तेमाल करने को है,
पे हुकूमत करने को है। जब ये मसीह के साथ जंग करेगा तो फिर भी हम इसके फिक्र में रह करके यीशु की मुखालफत करेंगे, या हमें वो इख्तियार जो हमें खुदा ने दिया है पाक रूह के वसीला से उसको इस्तेमाल करते हुए इसकी मुखालफत करनी है। इसकी क्या करनी है? मुखालफत करनी है। हमें उन कैथोलिक लोगों को बताना है जो कि बेचारे भोले हैं, जिनके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है, जो ये गहरी बातों को नहीं समझते, अनपढ़ हैं। वीडियो ये जरूर देखें, उनको बताएं तुम्हें खुदा ने इख्तियार दिया है, डेविल को इख्तियार नहीं दिया। किसको इख्तियार दिया? तुम्हें दिया है, डेविल को नहीं। तुम ही अपने प्योकरों से सीखती रही है डेविल को। ये खुदा का इख्तियार तुम्हारे लिए कि तुम पूरी वर्ल्ड पे क्या करो, जानवरों पर, मछलियों पर, समुद्रों पर, पहाड़ों पर, जमीन पर क्या रखो? इख्तियार। उन्हें महकूम बनाओ। जबकि बाइबल की ये बातें पूरी हो रही हैं और मुकाशफा की 13 पेशनगोइयां इस मौजूदा पोप के ऊपर पूरी हो चुकी हैं, जो उसे साबित करती है कि ये हैवान है। जब ये यीशु का लेबल अपने ऊपर लगाता है, जब ये लोगों को कहता है कि मैं ही सलामती का शहजादा हूं, मैं ही इस दुनिया पर सलामती ला सकता हूं, और जब ये कहता है कि डेविल को अपना गॉड मान लो, डेविल को अपना मालिक मानो, LOL, लूसीफर आवर लॉर्ड उसे कहो, और सदर की कुर्सी के ऊपर बैठ करके ये लोगों के साथ उसके गीत गाता है, उसकी प्रस्तुत करता है, उसकी हमदो सना करता है। इसलिए उनके साथ मिलकर डेविल की प्रस्तुत के गीत गाए हैं। तो मुझे ये बताओ, ऐसा शख्स खुदा के लोगों का रानवा हो सकता है? तुम्हारे पास ये इख्तियार है कि तुम जमीन पर हुक्मरानी करो। तुम सलामती के शहजादे के भाई और बहनें हो। उसने अपना खून दे करके तुम्हें खुदा के फर्जंद बनाया है, और खुदा का इख्तियार तुम्हारे पास है। खुदा का इख्तियार इसलिए जब तुम मसीह के साथ दफन होते हो, गोता लेते हो, उसके साथ जलाली होते हो, तो अगर वो सलामती का शहजादा है तो कलीसिया के वो लोग जो कि जलाली हो चुके हैं, जिन्होंने तौबा के बाद बपतिस्मा लिया है, वो भी सलामती के शहजादे के साथ उसमें शामिल हो गए। तुम हो सलामती के शहजादे, तुम हो सलामती के शहजादे, क्योंकि तुम सलामती के शहजादे के भाई हो। लिहाजा अपने इख्तियार को इस्तेमाल करो, इख्तियार को इस्तेमाल करो। तुम मसीह के साथ एक हो गए हो, तुम खुदा के बेटे बन गए हो, तुम उसके घराने में शामिल हो गए हो। अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दस हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। तो क्या ख्याल है, हमें फिर अपने आप को वैसा ही पाक रखना चाहिए जैसा मसीह था, या कि नहीं? बोले ऊंची आवाज से बोले। जब हम अपने आप को कहते हैं कि हम मसीह के बहन और भाई हो गए, खुदा के बेटे और बेटियां हो गए, तो बाइबल तो कहती है कि पाक हो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला। तो फिर हमें पाकीज़गी में कैसा कुछ होना चाहिए? बोले, पाक होना चाहिए। हर तरह की आलूदगी जो है उसको
इसको छोड़ना चाहिए हमें। तो आए, जबकि हैवान जाहिर हो चुका है पोप की सूरत में, और आलमी राय आमा यही है कि यही वो शख्स है जो कि दुनिया पर हुकूमत करने के लायक है। ये आलमी राय आमा ने कह दिया है, और बाइबल ये कहती है कि ये गजब के दौर का शुरू हो चुका है, गजब के दौर का शुरू हो चुका है। तो उठे अपने कदमों पे और उसे कहें कि हमें इस गजब के दौर में बरकत बख्शने तक हम तेरा इनकार न करें, हम तेरे साथ साथ रहें, तेरे साथ मरे और तेरे साथ जिए। सब दुआ करें, ऊंची आवाज से दुआ करें।